Hello students, today I am start new chapter number 2, Internet services and mobile Internet services and mobile technology. Mobile technologies. This is a new chapter number 2, Internet services and mobile technology. So in this chapter, the first topic is retrieving information from the internet. Retrieving information from the internet, that means retrieving information from the internet. You know that World Wide Web is a vast resource of information spread across the world, across the internet. Once you are connected to the internet, you can access and view information on any topic from the web while sitting at your own place. Okay, that means for example, your subject teacher give you any assignment. For completing this assignment, you access the content on internet. So that means you use the retrieving information from the internet. Okay, so जब हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से एक्सेस करते हैं, तो इंटरनेट से एक्सेस करने के लिए हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं. ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब लेवल पर हम किसी डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, दैट मीन्स यू रिट्रीविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट. अब रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं. आप सबसे पहले रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन के लिए आप यूज़ कर रहे हो वेब ब्राउज़र का, क्योंकि विदाउट वेब ब्राउज़र के आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च नहीं कर सकते हो, क्योंकि जितनी भी सर्चिंग प्रोसेस होती है हम वेब ब्राउज़र पर ही वेब एड्रेस लिखकर ही वेब सर्च करते हैं. ठीक है, अब उस वेब ब्राउज़र के लिए कुछ अलग अलग साइट्स होती हैं जो कि हमारे इस सर्च प्रोसीजर को फॉलो करती है. दैट मीन्स वेब ब्राउज़र पे जब हम सर्च यूज़ करते हैं, तो सर्च यूज़ करते टाइम हम कुछ वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं, और ये वेबसाइट्स आपकी क्या कहलाती है, सर्च इंजन. क्या कहलाती है, सर्च इंजन. ओके, देखिए रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं. इंटरनेट का क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमको वर्ल्ड वाइड वेब लेवल पे इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है. तो जब वर्ल्ड वाइड वेब लेवल पे इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेंगे तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी, इंटरनेट की ज़रूरत होगी, क्योंकि इंटरनेट क्या है, इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. ओके, और उस इंटरनेट पे डेटा को एक्सेस करने के लिए हमको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए. वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, वेब ब्राउज़र. जिस वेब ब्राउज़र के वेब एड्रेस बार में हम उस वेब ब्राउज़र को, जो कि उस वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में हम उस साइट्स के नेम को लिखते हैं, जिस साइट्स के नेम पर हमको डेटा को एक्सेस करना होता है. ठीक है, जैसे आपको अगर गूगल की साइट ओपन करनी है, तो गूगल की साइट ओपन करने के लिए आपको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होगी. वेब ब्राउज़र पे जब एड्रेस बार में आप उसका URL डालोगे, देन आपका वेब एड्रेस डालोगे, तब देन आपका वो वेबसाइट ओपन होगी. ठीक है, अब वेबसाइट तो ओपन हो जा रही है, लेकिन अब कुछ चीज़ें सर्च करने के लिए हमारे पास कौन सी ऐसी वेबसाइट है, कौन सा ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू हम चीज़ों को सर्च कर सकते हैं. ठीक है, वो क्या क्या है हमारे पास, वो है आपका सर्च इंजन. क्या यूज़ किया जाता है, सर्च इंजन. सर्च इंजन का नाम सुना होगा, गूगल इज़ अ सर्च इंजन. ठीक है, क्योंकि गूगल एक ऐसा है, गूगल बाबा एक ऐसे हैं जिसमें हर चीज़, हर एक इंफॉर्मेशन को हम सर्च कर सकते हैं. ठीक है, तो सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन इज ए सॉफ्टवेयर ऑन द इंटरनेट दैट विल कंडक्ट अ सर्च ऑफ इट्स ओन डेटाबेस ऑफ वेबसाइट बेस्ड ऑन द टर्म यू कैन एंटर. ओके, दैट मीन्स when you search any topic, then use a search engine. That is, a search engine is a software for searching anything. Okay, for example your computer teacher has asked you to prepare a project on pollution. Then you want to search the information on different types of pollution. You can type the keyword pollution in the search engine address bar, and it will given a list of website containing the information on pollution. Okay, अगर आपको कोई भी टीचर अगर किसी भी टॉपिक पर
प्रोजेक्ट देती है, तो प्रोजेक्ट देने के लिए आप प्रोजेक्ट जब देती है तो आप प्रोजेक्ट के को सर्च करते हो उस टॉपिक पर। डेटा बनाने से पहले उस टॉपिक पे अपने प्रोजेक्ट को बनाने से पहले आप उस टॉपिक पे क्या करते हो, सर्च आउट करते हो। सर्च आउट करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, इंटरनेट की हेल्प लेते हैं। तो इंटरनेट पे हम कौन सी चीज़, कौन सा एक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, सर्च इंजन एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। उस सर्च इंजन एप्लीकेशन के थ्रू हम डेटा को सर्च करते हैं। तो सर्च करने के लिए हम सबसे पहले वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे। वेब ब्राउज़र पे हम एड्रेस बार में सर्च इंजन का नाम लिखेंगे। सर्च इंजन का नाम लिखने के बाद आप किस पे जाओगे, वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिस सर्च इंजन को आप यूज़ कर रहे हो फॉर सर्चिंग के सर्च करने के लिए। देन उसके बाद आप उस पर जो भी टॉपिक सर्च करना है उस टॉपिक को नेम लिखते हो। टॉपिक का नेम लिखने के बाद एंटर करते हो। जैसे ही एंटर करते हो वैसे ही आपको एक लिस्ट नहीं, नंबर्स ऑफ लिस्ट आपकी ओपन हो जाती है उस टॉपिक से रिलेटेड। अब आपको उसमें से जो बेटर लग रहा है वो आप चूज़ कर लेते हो, उस पर क्लिक करते हो तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी ओपन हो जाती है। देन आप उसको राइट डाउन कर लेते हो। यही प्रोसीजर होता है सर्च इंजन में। तो सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वेयर यू कैन सर्च एनी टॉपिक। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका सर्च इंजन कौन कौन सा है, जैसे google.com, yahoo.com, ठीक है, ये सब आपकी क्या है, सर्च इंजन। तो पहली सर्च हमारी फर्स्ट सर्च इंजन डेवलप हुआ था वो दैट वाज डेवलप्ड वाज आर्ची। इसका क्या नाम था, आर्ची। ओके, ये फर्स्ट सर्च इंजन है विच वॉज यूज टू सर्च फॉर FTP फाइल्स। ये किस लिए यूज़ होता था, ये क्या सर्च करता था, FTP फाइल, दैट मीन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल सर्च करता था। और ये सर्च इंजन आपका जो है वो टेक्स्ट बेस्ड सर्च इंजन है। दैट मीन्स उसमें आप ग्राफिक नहीं, जैसे हम लोग अगर ग्राफिकल भी अगर कोई पिक्चर भी सर्च करना तो वो भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है आपका टेक्स्ट बेस्ड सर्च इंजन है। उस टेक्स्ट बेस्ड सर्च इंजन का नाम क्या है, वोरोनिका। क्या नाम है, वोरोनिका। तो यू कैन से दैट द फर्स्ट सर्च इंजन दैट वाज डेवलप्ड वाज आर्ची। किसके द्वारा डेवलप करी गई है, आर्ची, विच वॉज यूज टू सर्च फॉर FTP फाइल्स। क्या यूज़ करता था, FTP फाइल्स। और ये कैसा सर्च इंजन है, टेक्स्ट बेस्ड सर्च इंजन है, उसका नाम क्या है, वोरोनिका। किसने डेवलप करी, आर्ची ने। FTP फाइल सर्च करता हो, ये टेक्स्ट बेस्ड सर्च इंजन है जिसका नाम है क्या, वोरोनिका। अगर पूछा जाए विच इज़ द टेक्स्ट बेस्ड सर्च इंजन, दैट इज़ अ वोरोनिका। ओके, अब देखते हैं कि सर्च इंजन कैसे वर्क करता है, किस अकॉर्डिंग इसकी वर्किंग ऑफ सर्च इंजन क्या है। वर्किंग ऑफ सर्च इंजन, सर्च इंजन की वर्किंग देखते हैं। ओके, वर्किंग ऑफ सर्च इंजन क्या है, देखिए ये थ्री उस पर वर्क करता है आपका, 3 स्टेप्स में। पहला है यूज़ ऑफ एप्लीकेशन, यूज़ ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम, क्या नाम है उसका, कॉल्ड बोर्ड कहेंगे या स्पाइडर कहेंगे या फिर आप किसी को वेब क्रॉलर कह सकते हो। फिर सेकंड आपका क्या है, इंडेक्सिंग, एंड थर्ड क्या है, रैंकिंग। ठीक है, देखिए वर्किंग ऑफ सर्च इंजन में आपके ये 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है यूज़ करते हैं यूज़ ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ करेंगे। फिर सेकंड है इंडेक्सिंग करेंगे, देन उसके बाद हम रैंकिंग करेंगे। ठीक है, अब ये 3 स्टेप्स में क्या क्या कैसे वर्क होता है वो देखते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट है आपका यूज़ ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक, तो सर्च इंजन यूज़ करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज़ करेंगे। और वो एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करेगा उस वास्ट www के वर्ल्ड वाइड वेब के प्लेटफॉर्म से। दैट मीन्स आपका जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पे सारी इंफॉर्मेशन क्या है, कलेक्ट है, सारी इंफॉर्मेशन आपकी रखी हुई है। ठीक है, स्टोर है। अब उस इंफॉर्मेशन उस स्टोरेज से, दैट मीन्स आप कह सकते हो वो एक बड़े से स्टोर से उस इंफॉर्मेशन को फाइंड करके लाना क्या
तो उसके लिए किसी एक एप्लीकेशन का यूज़ करते, किसी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज़ करते हैं और उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को कहते हैं, क्या नाम है उसका, उसको हम बॉट कह सकते हैं, स्पाइडर कह सकते हैं या वेब क्रॉल कह सकते हैं। दैट मीन्स एक आपकी पूरे तरीके से पूरा एक वेब है, एक जाल है पूरे www दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब के एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर है। अब उसके अंदर से आपको इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, फाइंड आउट करना है। तो इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज़ करते हैं और उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को हम कहते हैं बोट, स्पाइडर या वेब क्रॉल। और जो इन्फॉर्मेशन की सर्चिंग होती है उस इन्फॉर्मेशन सर्चिंग के प्रोसेस को कहते हैं क्या, क्रॉलिंग। क्या कहते हैं, क्रॉलिंग। ओके। तो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या कहलाएगा आपका, बॉट या स्पाइडर या फिर वेब क्रॉलर। और जो द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द इंफॉर्मेशन इज नोन एज क्रॉलिंग। और जो हम प्रोसेस करेंगे सर्चिंग के लिए वो प्रोसेस सर्चिंग क्या कहलाएगी आपकी, क्रॉलिंग कहलाएगी। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, www के एक वास्ट प्लेटफॉर्म के अंदर से इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए जो एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ करते हैं उसको हम बॉट, स्पाइडर या वेब क्रॉलर कहते हैं और जो उस प्रोसेसिंग को कहते हैं क्रॉलिंग, सर्चिंग इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग को। ठीक है, ये हो गया। ठीक, देन आपका यूज़ हो रहा है इंडेक्सिंग। अब देखिए उस स्टोरेज से, उस स्टोर से हमने इस इंफॉर्मेशन को लेकर आई, आपकी एक प्रोसेस, जो क्रॉलिंग की प्रोसेस है, जो सर्चिंग की प्रोसेस है वो आपकी फिनिश हो गई। फिनिश होने के बाद जो आपका क्रॉलर है, वेब क्रॉलर या बोट कहोगे या स्पाइडर कहोगे, वो पेज को क्या कर रहा है, डेटाबेस के फॉर्म में कलेक्ट कर लेगा। जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि फॉर एग्जांपल आपने पॉल्यूशन दिया टॉपिक, अब पॉल्यूशन पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको वहाँ से निकाल के लाओ। तो आपने जब सर्च इंजन किया, सर्च इंजन पे जाकर पॉल्यूशन वर्ड लिखा, जैसे ही पॉल्यूशन वर्ड लिखोगे वैसे ही जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो वर्ल्ड वाइड वेब के प्लेटफॉर्म पे जाकर वहाँ से इस पॉल्यूशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करेगा, सर्च करना शुरू करेगा। और सर्च करने वाली प्रोसेस क्या कहलाती है, क्रॉलिंग। और जब क्रॉलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो क्रॉलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपकी इंडेक्सिंग शुरू हो जाती है। इंडेक्सिंग दैट मीन्स कि जितनी भी चीज़ें कल इंफॉर्मेशन उसने सर्च करी उन सारी इंफॉर्मेशन को वो क्या करेगा, एक स्टोर कर लेगा। ठीक है, और वो स्टोर क्या कहलाएगा, एक डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर कर लेगा। दैट मीन्स स्टोर द पेज इन द सर्च इंजन डेटाबेस। ठीक है, एक सर्च इंजन का एक डेटाबेस होता है, उस सर्च इंजन के डेटाबेस में वो सारी इंफॉर्मेशन जाके क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। और इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज रिफर टू एज इंडेक्सिंग। और जो सर्च इंजन का डेटाबेस है उसमें जाके जो सारी इंफॉर्मेशन सेव हो रही है, स्टोर हो रही है, वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, इंडेक्सिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, इंडेक्सिंग। ठीक है, फिर सर्च इंजन क्या कहलाता है, एक इंडेक्स बनाता है। एक इंडेक्स दैट मीन्स जैसे आप लोग अपने पेज में, फर्स्ट पेज में इंडेक्स बनाते हो, चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर का नेम, देन आपका जिस डेट को वो चैप्टर हुआ है, लिख करा है आपने, स्टार्टिंग करी है, जब कंप्लीट हुआ है उसमें नंबर ऑफ पेजेस, किस नंबर ऑफ पेज में आपका कौन सा चैप्टर, इस तरीके से इंडेक्सिंग करते हैं। उसी तरीके से सर्च इंजन के डेटाबेस में वो एक इंडेक्स बनाता है जिसमें ऑल ऑफ द पेजेस एंड डॉक्यूमेंट दैट द स्पाइडर और बोट्स हैव क्रॉल्ड। ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी उस सर्च इंजन के डेटाबेस में जाकर स्टोर हो जाती है, जिसमें आप यूज़ क्या करते हो, पेजेस का, डॉक्यूमेंट का, जिससे स्पाइडर जो होता है वो उसी के अंदर उसको क्रॉल करता है। क्रॉल मतलब मीन्स क्रॉलिंग प्रोसेस, सर्चिंग प्रोसेस करता है। फिर इसके बाद अब रैंकिंग देते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप जब भी सर्च करते होगे सबसे ऊपर विकीपीडिया वाला पेज आता है। सर्च किया कभी किसी टॉपिक पे, जब सर्च करेंगे, अगर पॉल्यूशन नाम का किसी वर्ड को आपने सर्च किया तो सर्च करते टाइम जब देखेंगे लिस्ट ओपन होकर आती है तो उसमें सबसे ऊपर विकीपीडिया रहता है, फिर उसके बाद अलग। तो इसी तरीके से जिसकी रैंकिंग जिस हिसाब से उसको बेस्ट लगता है कि हाँ ये बेस्ट है, तो वो किसी 5 बेस्ट को टॉप पे रख देता है। जो सबसे टॉप पर है, सबसे नंबर 1 पोजीशन पे उसको इन्फॉर्मेशन लग रही है कि ये इन्फॉर्मेशन एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन है, पॉल्यूशन से रिलेटेड बहुत ढेर सारी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन की एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन, तो उसको रैंकिंग फर्स्ट दे देता है। फिर उसके बाद उसको लगता है कि अब इसके बाद ये वाली है तो उसको रैंकिंग सेकंड, फिर उसके बाद देन उसको रैंकिंग थर्ड। इस तरीके से रैंकिंग के अकॉर्डिंग पेजेस को डिवाइड करता है। तो 3 स्टेप में आपकी वेब क्रॉल हो रही है ये सर्च इंजन वर्किंग।
पहला है यूज़ ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम, दैट मीन्स बोट, स्पाइडर, वेब क्रॉलर, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज़ करके हम सर्चिंग प्रोसेस करते हैं। सर्चिंग प्रोसेस में ये वर्ल्ड वाइड वेब के एक वास्ट प्लेटफॉर्म से डेटा को सर्च करने का काम करता है। उस सर्चिंग प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉलिंग। क्रॉलिंग होने के बाद जब क्रॉलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है देन वो इंडेक्सिंग होता है, दैट मीन्स वेब सर्च इंजन का जो डेटाबेस है वहाँ पर जाके जितनी भी इंफॉर्मेशन सर्च करी वो सारी इंफॉर्मेशन जाके कलेक्ट होती है, स्टोर होती है। फिर होता है रैंकिंग, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर है उसमें से कौन सी नंबर 1 पोजीशन पर रैंकिंग होगी, कौन से नंबर 2 पोजीशन पर रैंकिंग होगी, उस रैंकिंग के हिसाब से हम इंफॉर्मेशन रखते हैं। देन उसके बाद आपको डिस्प्ले होता है। आप जब सर्च इंजन अभी किसी भी टॉपिक पे आप सर्च करके देखिएगा, अपने ब्राउज़र को ओपन करिएगा, गूगल रखिएगा, गूगल पे जाकर किसी भी टॉपिक का नाम लिखिएगा, टॉपिक को जब सर्च करोगे तो देखोगे नंबर ऑफ लिस्ट आती है। तो नंबर ऑफ लिस्ट में सबसे पहली पोजीशन पे क्यों आ रही है वो, क्योंकि उसको रैंकिंग दिया गया है, उस वेब पेज में सबसे ऊपर रैंकिंग दिया गया है, इस वजह से सबसे ऊपर वाले पेजेस, सबसे ऊपर वाले फर्स्ट लिस्ट पर वो दिखा रही है। तो ये 3 प्रोसेस के थ्रू आपकी सर्च इंजन प्रोसेसिंग होती है। ओके, अब इम्प्रूविंग एंड रिफाइनिंग द सर्च। देखिए अब हम सर्च करते हैं तो सर्च करते टाइम हम देखते हैं कभी कभी हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी हम कुछ डेटा मिस कर देते हैं, ठीक है। तो वो हमारे डिपेंड करता है कि हम सर्च करते टाइम आप वर्ड जो लिख रहे हैं उसको एकदम परफेक्ट लिखें। तो जैसा आप वर्ड लिखेंगे उस अकॉर्डिंग वो सर्च करेगा। अगर आपके वर्ड में किसी तरीके की कोई इधर उधर स्पेलिंग मिस्टेक होगी, अगर नॉर्मल स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है। अगर किसी तरीके की कोई डिफ़िकल्ट कोई प्रॉब्लमेटिक हो जाती कंडीशन, तभी वो उस हिसाब से उस तरीके का डेटा देता है, ठीक है। तो इम्प्रूविंग एंड रिफाइनिंग, इम्प्रूविंग एंड रिफाइनिंग द सर्च। देखिए फर्स्ट है आपका बी स्पेसिफिक एंड टाइप द कीवर्ड एज प्रिसाइसली एज पॉसिबल। दैट मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर सर्च किया पॉल्यूशन सर्च किया तो पॉल्यूशन दिखाएगा, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन दिखाएगा, पॉल्यूशन कैसे क्या है, क्या सारी चीज़ें वो दिखाएगा। लेकिन अगर आपने लिख दिया नॉइज़ पॉल्यूशन तो वो सिर्फ और सिर्फ नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में ही दिखाएगा। अगर आपने लिख दिया साउंड पॉल्यूशन तो सिर्फ और सिर्फ वो साउंड पॉल्यूशन। तो वो कीवर्ड भी डिपेंड करता है कि आपने क्या की लिखा है। अगर आपको सारे पॉल्यूशन थे तो आप टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन सर्च करिए तो वो पूरे पॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने सिर्फ पॉल्यूशन दिया तो वो जनरल इन्फॉर्मेशन सिर्फ पॉल्यूशन से रिलेटेड ही देगा। अगर आपने किसी स्पेसिफिक पॉल्यूशन के बारे में जानना है, फॉर एग्जाम्पल नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में, तो आपको इस स्पेसिफिक पॉल्यूशन का नाम लिखना होगा, देन उसके बारे में ही पूरी डिटेल आएगी, ठीक है। 2 और मोर कीवर्ड इन योर सर्च। अगर आपको एक से ज़्यादा कीवर्ड, एक से ज़्यादा चीज़ें सर्च करनी है तो एक से ज़्यादा चीज़ें सर्च करते टाइम भी हम चीज़ों को दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको नॉइज़ पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन, तो आपने लिखा नॉइज़ पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन, तो ये नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में बताएगा और वाटर पॉल्यूशन को भी एंड लगाए। अगर आपने यहाँ पर और लगा दिया होता तो दोनों में से किसी एक पॉल्यूशन के बारे में वो डिफाइन कर देते, ठीक। तो इस तरीके से कीवर्ड के थ्रू भी हम इसको सर्च इंजन की, आप कभी कभी होता है ना मैंने सर्च किया तो ये इन्फॉर्मेशन है, तुमने सर्च किया तो ये इन्फॉर्मेशन, तो वो डिपेंड करता है आपने कौन सी कीज़ का यूज़ किया, क्या कीवर्ड लिखा है, ठीक है। और हमेशा करेक्ट स्पेलिंग लिखनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो जाती। जैसे आपने लिख दिया NINS ऐसे और ये लिख दिया तो वो समझ नहीं पाएगा, वो कभी कभी रिजल्ट नहीं देगा, या फिर कभी हो सकता है कि वो उसको नॉइज़ पॉल्यूशन में चेंज कर दे, लेकिन नहीं अगर समझ में ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो वो दे देगा, एरर दे देगा, ठीक है, नहीं आ जाएगा। ऑलवेज ट्राई मोर देन वन सर्च इंजन, और हमेशा हमको ये एक ही सर्च इंजन पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि हमने गूगल तो गूगल पे ही, हमको कई डिफरेंट सर्च इंजन का, जैसे आपके पास है याहू का सर्च इंजन है, गूगल का सर्च इंजन है, www.ask.com का सर्च इंजन है, ये ask.com ये भी सर्च इंजन है, bing.com ये भी एक सर्च इंजन है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट सर्च इंजन का यूज़ करके हमको डेटा को सर्च करना चाहिए। तो हर एक सर्च इंजन में अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगी, क्योंकि उनकी रैंकिंग और उनका इंडेक्सिंग करने का मेथड भी अलग अलग सबका हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको एक से ज़्यादा सर्च इंजन का एक से ज़्यादा डेटा यूज़ कर रहे हो तो एंड कीवर्ड का यूज़ करके सर्च कर सकते हो। अगर
दोनों में से किसी एक को यूज़ करना है तो और कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। इसी तरह नॉट का यूज़ कर सकते हो। नॉट मतलब कि जो हमने दिया है, जैसे नॉट नॉइज़ पॉल्यूशन, तो नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में नहीं दिखाएगा और सभी पॉल्यूशन के बारे में दिखा देगा अगर नॉट कीवर्ड लगाया। अगर एंड लगाया तो दोनों के बारे में, अगर और लगाया तो दोनों में से किसी एक पे दिखाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम अलग अलग सर्च इंजन का यूज़ करके और अपने कीवर्ड्स का ध्यान रख के डेटा को सर्च कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।